प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको SN1 तथा SN2 रिएक्शन के बारे में समझाया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वह है एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स in nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution आज का जो मेरा टॉपिक है वह है एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आपके बीच, एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का त्रिविम पहलू। तो इसका हिंदी आप लिख सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का त्रिविम पहलू। तो आज जो हम जिस टॉपिक को लेके आ रहे हैं आपके बीच, तो उस टॉपिक का नाम ही है एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का त्रिविम पहलू। क्लियर है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था SN1 और SN2 रिएक्शन। कहता है इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि SN1 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 का मतलब पहले ही आपको मैं बता चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह आपका SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण प्रक्रिया, रेसिमाइजेशन, यानी जिसका हिंदी है रेसिमीकरण द्वारा। यानी हम इस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ेंगे कि SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण प्रोसेस है, ये आपका रेसिमीकरण प्रोसेस, रेसिमीकरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है SN1 अभिक्रिया। और SN2 अभिक्रिया जो है, SN2 रिएक्शन इन्वर्जन द्वारा संपन्न। इन्वर्जन मीन्स व्युत्क्रमण। ठीक है, ये भी आपका प्रोसेस है, व्युत्क्रमण प्रक्रिया, या तो आप लिख सकते हैं प्रोसेस। सही है। तो हम क्या बतला रहे हैं आपको कि SN1 रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेसिमीकरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है, तथा SN2 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यह आपका इन्वर्जन द्वारा, इन्वर्जन मतलब हुआ व्युत्क्रमण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। यानी आपको सिर्फ ये याद रखना है
कि SN1 reaction takes place with the process racemization, while SN2 reaction is carried out through the process inversion। यानी SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण प्रक्रिया द्वारा तथा SN2 रिएक्शन इन्वर्जन या व्युत्क्रमण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अब इस तथ्य को समझाने के लिए या समझने के लिए हम विभिन्न जो है कुछ छोटे मोटे तथ्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस चीज को ऐसे हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते। इस चीज को समझने के लिए हमको निम्नलिखित बातों की भी जानकारी होना आवश्यक है। अब किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा इसको आप राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमको मददगार साबित होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक तल ध्रुवित प्रकाश। तो पहला जो हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे वह करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस एक तल ध्रुवित प्रकाश। किस चीज को समझने के लिए? SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण द्वारा तथा SN2 अभिक्रिया इन्वर्जन द्वारा व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होती है। और इसी तथ्य को समझने के लिए हमको इन सब बातों को समझना आवश्यक है। चलिए पहला है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तल ध्रुवित प्रकाश। सही है। अब आप जानते हैं कि लाइट जो है प्रकाश वो हर एक डायरेक्शन में फैलता है। उसका जो है प्रकाश हर एक डायरेक्शन में आपका फैलता है। तो यहां हम क्या दिखला रहे हैं, ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है। ये ऑर्डिनरी लाइट है जो कि हर एक डायरेक्शन में फैल रहा है, यानी साधारण प्रकाश की किरण जो हर एक डायरेक्शन में आपका फैल रहा है। ये आप देखिए हम दिखला रहे हैं, ये ऑर्डिनरी प्रकाश की किरण है। ये जो हम दिखलाए ये हम ऑर्डिनरी प्रकाश की किरण, साधारण प्रकाश की किरण है जो कि हर एक डायरेक्शन में फैलता है, यानी ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट यानी जिसको आप कहते हैं साधारण प्रकाश की किरण। साधारण प्रकाश की किरण। सही है। हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी प्रकाश की किरण को हम निकेल से बना हुआ प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जिसको हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। आप प्रिज्म देखे ही होंगे। इसको हम क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। ये आपका निकोल प्रिज्म है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम
साधारण प्रकाश की किरण को हम निकोल प्रिज्म से होकर गुजार रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइट को, यानी साधारण प्रकाश की किरण को हम निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। जब निकोल प्रिज्म से गुजारिएगा तो होगा क्या कि प्रकाश जो सभी डायरेक्शन में फैल रहा है, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जो फैल रहा है, वह एक तल में आपका जो है ना वाइब्रेट करने लगेगा, एक तल में आपका जो है वाइब्रेशन होने लगेगा। और इसी को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। लाइट जो चारों तरफ छितरा रहा था, फैल रहा था, वह टोटल लाइट एक तल में आपका वाइब्रेट करने लगेगा, और इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो है आपका प्रकाश की किरण सब आपका एक तल में वाइब्रेट करने लगेगा। ये आप देखिए, एक तल में आपका सब एक डायरेक्शन में हो गया, और इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड। सही। तो हम इस कॉन्सेप्ट में प्लेन पोलराइज्ड लाइट के संबंध में आपको क्या बतला रहे हैं, जब साधारण प्रकाश की किरण को हम किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, निकेल का बना हुआ स्पेशल प्रिज्म आप देखे होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, निकोल प्रिज्म से होकर जब गुजारते हैं, और प्रकाश साधारण प्रकाश की किरण है जिसका आपका जो है चारों तरफ फैलेगा आपका प्रकाश, तो ये ऑर्डिनरी लाइट साधारण प्रकाश की किरण को हम निकोल प्रिज्म से होकर जैसे गुजारेंगे, तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, प्रकाश जो सभी डायरेक्शन में आपका फैल रहा है सभी को एक तल में आपको वाइब्रेट कर देगा, और इसी एक तल में जो वाइब्रेट कर रहा है इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट या एक तल ध्रुवित प्रकाश। तो शायद आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब साधारण प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो निकोल प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप ये सभी एक तल में वाइब्रेट होने लगता है, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो जरा इसको आप कॉपी में उतार लें। सही है, लिख लिया आपने। चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शायद आपको समझ में आ गया होगा। जब साधारण प्रकाश की किरण को हम किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप प्रकाश की जो किरणें है वो एक तल में वाइब्रेट करने लगता है, कंपित करने लगता है, और इसी को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट या एक तल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वह है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय सेकेंड कॉन्सेप्ट है मेरा ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीन्स प्रकाशीय सक्रियता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या किया कि साधारण प्रकाश की किरण को निकोल प्रिज्म से गुजारा, तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप वह प्रकाश का जो चारों तरफ जो
ये हो रहा था, फैल रहा था, वह एक तल में वाइब्रेट करने लग रहा था, जिसको आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। सही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था आपका, ये जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एक तल में वाइब्रेट कर रहा है, ये जो आपका है, ये आपका देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जिसको आपने कहा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सही है। अब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के विलयन से होकर गुजारे, ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का घोल है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जलीय घोल है। सही। हम क्या कर रहे हैं कि इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या कर रहे हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलीय घोल से होकर प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब प्रवाहित कीजिएगा तो होगा क्या, यहां आप देखिए, यहां होगा क्या आपका कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है यह आपका या तो दाहिना तरफ या बायां तरफ रोटेट हो जाए। ये आपका है यहां, ये है आपका यहां। सही है। ये या तो आपका दाहिना तरफ ठीक है, या तो आपका राइट साइड या आपका लेफ्ट साइड। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलीय घोल से होकर प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आपका, जो सीधा है आपका, यह सर्टेन एंगल से या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड आपका रोटेट कर जाता है। रोटेट का मतलब सर्टेन एंगल से आपका रोटेशन हो जाता है। यहां आपका राइट साइड अगर होगा, अगर ये रोटेशन आपका राइट साइड होता है, राइट साइड का मतलब हुआ दाहिना तरफ, तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको आप कहते हैं प्लस डी। और यदि वो आपका लेफ्ट साइड होता है, यानी अगर आपका लेफ्ट साइड होता है तो इसको कहा जाएगा लीवो रोटेट, जिसको हम कहते हैं माइनस एल। सही है। तो हम यहां क्या दिखला रहे हैं कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलीय घोल से होकर प्रवाहित करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जलीय घोल करता क्या है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ सर्टेन एंगल से रोटेट कर देता है। सर्टेन एंगल से रोटेट करने का मतलब हुआ कि आइदर इट रोटेट टुवर्ड्स द राइट साइड और आइदर इट रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर आपका राइट साइड रोटेट होता है, राइट साइड का मतलब दाहिना तरफ, तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम प्लस डी द्वारा निरूपित करते हैं। और अगर वह आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि बायां तरफ रोटेट करता है तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, जिसको हम माइनस एल से निरूपित करते हैं। तो कहने का प्लस डी का मतलब राइट साइड, माइनस एल का मतलब लेफ्ट साइड। और ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बायां तरफ या दाहिना तरफ रोटेट कर देता है, उसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, यानी कि प्रकाशीय सक्रियता कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप उतार लीजिए आप अपना कॉपी में।
चलिए आपने लिख लिया होगा कि ऑप्टिक, फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक बार समझाऊंगा। हम सेकेंड हेडिंग डाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स प्रकाशीय सक्रियता, सही। हम इसमें ये बतला रहे हैं कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलीय घोल से होकर प्रवाहित करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का घोल करता क्या है कि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्टेन एंगल से रोटेट कर देता है, घुमा देता है। आइदर वह राइट साइड दाहिना तरफ घुमाता है या लेफ्ट साइड घुमाता है। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि दाहिना तरफ घूम जाए तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसको हम प्लस डी द्वारा निरूपित करते हैं। और यदि वह बायां तरफ रोटेट हो जाए तो उसको हम लीवो रोटेटरी माइनस एल कहते हैं। तो ऐसे जितने भी यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, जिसके जलीय घोल में हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रवाहित करने के फलस्वरूप वह रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाहिना तरफ या बायां तरफ, वैसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। यह प्रक्रिया प्रकाशीय सक्रियता कहलाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको उतार लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट है मेरा कायरल एंड अकायरल कार्बन एटम। कहा जाता है चलिए अब जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तीसरा, कायरल एंड अकायरल कार्बन एटम। ठीक है, और ये चीज आप 9-10 से पढ़े हुए हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। वो पता है कार्बन की संयोजकता अगर देखा जाए तो कार्बन की संयोजकता होती है 4 कार्बन की संयोजकता। यही कारण है कि मीथेन बनता है CH4। तो कहने का मतलब कार्बन का संयोजकता जो वैलेंसी है वह होता है 4। कहता है कि यदि कार्बन की चारों संयोजकता, अगर मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ X है, यहाँ Y, सही है। कहता है कि यदि कार्बन की चारों संयोजकता यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हो, यानी कार्बन जो है आपका A है, B है, X है, Y है, 4 अलग अलग, कोई समान नहीं है। यानी कार्बन की चारों संयोजकता यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हो तो इस प्रकार के कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन एटम का। अब रही बात कि सर जैसे कि इसका एग्जाम्पल सब दीजिए। जैसे ये कार्बन है, एक तरफ आपका OH जुटा हुआ है, एक तरफ आपका H है, एक तरफ आपका COOH है, एक तरफ आपका CH3। आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि कार्बन का जो भी चारों ग्रुप है वह अलग अलग है।
यानी दो ग्रुप एक समान नहीं है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ COOH। यानी कि जिस कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा यदि जुड़ा है तो उस प्रकार के कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। यदि मान लीजिए कार्बन का चारों संयोजकता, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम अगर अटैच है भिन्न भिन्न आपका प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्लियर है? अब रही बात, ये तो आपका कायरल कार्बन हुआ, इसको जरा सा उतार लें आप। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, कायरल कार्बन का मतलब हुआ कि कार्बन का जो चारों वैलेंसी है वह अगर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा अगर जुड़ा हुआ है तो वैसे कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं। अब रही बात कि अकायरल किसको कहते हैं, इसी में हम समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ B के जगह पर X आ जाए, सपोज मान लीजिए कि COOH यहाँ भी आ जाए। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि दो समान ग्रुप आपका, दो संयोजकता दो समान ग्रुप द्वारा आपका जुड़ा हुआ है। यदि आपका इस तरह से हो तो इसको कायरल नहीं कहेंगे बल्कि एक कायरल कार्बन है। यानी कि कार्बन का चारों संयोजकता जो है वह भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा नहीं जुड़ा। यहां आपका X दो जगह है और यहां आपका COOH दो जगह है। अगर ऐसा हो तो यह कहलाएगा एकायरल, और यदि चारों संयोजकता भिन्न भिन्न ग्रुप द्वारा जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन एटम। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कायरल और अकायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं। चलिए इसको उतार लें आप। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने क्या क्या बतलाया आपको। आज के वीडियो में मैं ये बतलाया कि SN1 अभिक्रिया रेशिमीकरण द्वारा तथा SN2 अभिक्रिया इन्वर्जन द्वारा संपन्न होती है, व्युत्क्रमण द्वारा। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको निम्नलिखित बातों की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें पहला हम बतलाया आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तल ध्रुवित प्रकाश। दूसरा बतलाया आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशीय सक्रियता। और तीसरा हम बतलाए कायरल एंड अकायरल कार्बन एटम। शायद आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो न्यू कमर हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सबोर, वो कृपया आप सब्सक्राइब कर देंगे और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।